एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन? टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। दो सर्किल एक दूसरे, ये सर्किल और ये सर्किल दोनों एक दूसरे को बी और सी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। और टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, ये ए बी डी एंड पी बी क्यू ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है हमको क्या कि एंगल ए सी पी ये वाला एंगल बराबर है एंगल क्यू सी डी के, ये वाला एंगल, इस एंगल को इस एंगल दोनों आपस में इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना है। तो ये आप कंस्ट्रक्शन देख के बहुत जैसे घबरा मत जाइएगा कि ये बहुत हार्ड है क्वेश्चन, ये है बिल्कुल ही आसान, मगर इसका फिगर जो है ना वो देखने में केवल आपको टफ लग रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कि देखिए यहाँ मैंने फिगर इसको ड्रॉन कर लिया है पहले से ही। तो कंस्ट्रक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ए पी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ए पी को और डी क्यू को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इतना ही करना है। यहाँ पे हम लिख देंगे कंस्ट्रक्ट ज्वाइन ए पी एंड ज्वाइन क्यू डी, ठीक है। अब देखिए इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। इससे हम लोग आसानी कर दे। देखिए ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है। पी क्यू एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट से देखिए ये इसी सेगमेंट से ये ट्रायंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट से ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्योंकि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये लिखिएगा नहीं तो आपका नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाउ ये ए पी डी और पी बी क्यू ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल इस एंगल को देखिए, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इसके इक्वल है। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक सेगमेंट है, डी क्यू क्या है, सेगमेंट है। तो यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। और यहीं से देखिए ये लाइन को हम मिलाए नहीं है, छूट गया है। और इस सेगमेंट से ये ट्रायंगल भी बन रहा है। तो क्या होगा, एक ही सेगमेंट से जब दो ट्रायंगल बन रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, ये एंगल और इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 3 और ये वाला नहीं है, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा, यही वाला लिख लेंगे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ओके। अब देखिए 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर और 3 4 के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 भी हो सकता है। तो एंगल 1 का हम क्या नाम दिए हैं, ए सी पी। तो इसको एंगल ए सी पी इक्वल टू होगा। एंगल 4 का क्या नाम है, क्यू सी डी। तो एंगल क्यू सी डी, ये हैंस प्रूव, यही तो हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 पर चलते हैं।